गरीब को जोक दर जोक महंगाई के झटके। घी माफिया भी आटा माफिया के नक्शे कदम पर चल पड़ा। ओपन मार्केट में कीमतें बढ़ा दी। ऑयल की कीमतों में 50 रुपए फी किलो तक का इजाफा। दर्जा सोयाबीन का घी 390 रुपए से बढ़कर 440 रुपए फी किलो हो गया। दर्जा दोइन का घी 450 रुपए से 470 रुपए फी किलो तक जा पहुंचा। दर्जा अव्वल घी की कीमत 490 रुपए फी किलो मुकर्रर। घी की कीमतें हमने नहीं बढ़ाई, घी ऑयल मालिकान का मौक़िफ़। महंगाई कम होना ख्वाब बन गया। हुकूमती वादे बस वादे ही निकले। सब्जियों की कीमतों ने शहरियों के होश उड़ा दिए। मुनाफाखोरों ने सरकारी रेट लिस्टों को नजरअंदाज करके मर्जी के निर्ख मुकर्रर कर लिए। सब्जियों और फलों की कीमतें दोगुना वसूल की जाने लगी। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन की कीमत 594 रुपए पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत 298 रुपए मुकर्रर। सब्जियों और फलों की नई कीमतें जारी। टमाटर 85, लहसुन 540, अदरक की कीमत 900 रुपए किलो मुकर्रर। फलों में सेब 210, अनार कंधारी 220, अंगूर गोला 220, अंगूर सुंदरखानी 350 रुपए किलो मुकर्रर। चिन्योट में अदरक 10 सेंचुरियां पार कर गई। सब्जियां हो या आलू प्याज, सभी चीजें अवाम की पहुंच से दूर। शहरियों की जानिब से ओवर चार्जिंग की शिकायत। हुकूमत किसानों पर सितम ढाने लगी। शुगर मिल्स मालिकान ने क्रशिंग सीजन का ऐलान कर दिया, मगर स्पोर्ट प्राइस के हवाले से कोई पॉलिसी सामने ना आ सकी। किसान कार्ड काश्तकारों के लिए उम्मीद की किरण बन गया। किसान कार्ड से सस्ते खाद और बीजों का बरवक्त वसूल मुमकिन हो सकेगा। पंजाब हुकूमत की जानिब से किसानों की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं। बरामदात बढ़ने के बावजूद टैक्सेस में खातिर इजाफा ना हो सका। पहली तिमाही के दौरान टैक्स में 1% इजाफा हुआ। रवा साल बरामदात से सिर्फ 2 अरब रुपए ही इनकम टैक्स वसूल हो सका। गुज़श्ता बरस इसी अरसे में इनकम टैक्स वसूली 1986 मिलियन रुपए रही थी। बड़े टैक्स गुजार नई मुश्किल में फंस गए। फैसलाबाद में ऑनलाइन पेशियां कराने के लिए कायम हेयरिंग सेंटर बंद हो गया। सेंटर लार्ज टैक्स पेयर ऑफिस मुल्तान के लिए बनाया गया था। सेंटर बंद होने से टैक्स देंदगान को शदीद परेशानी का सामना। मुनाफाखोर माफिया के बाद फेस्को हुकाम भी मजदूरों के चूल्हे ठंडे करने लगे। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग लोकल इंडस्ट्री के साथ वर्कर्स पर भी भारी। कहती हैं दिन में 5 से 6 बार बिजली आती जाती है। ऐसे में मजदूरों का स्टिचिंग बोनस और ओवर टाइम नहीं मिल रहा। तो फैक्ट्री में आ गए काम करने के लिए, हमारी दिहाड़ी तो मालिकों के पास लग जाती है। लेकिन जब बार बार लोड शेडिंग होती है 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, उस वक्त हमारा स्टिच का जो बोनस है उसका लॉस हो जाता है। फैसलाबाद में शेखुपुरा रोड खस्ता हाल। सड़क के दरमियान खतरनाक शगाफ पड़ गया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर, हादसात मामूल बन गए। कई महीनों से सड़क इंतजामिया की मुंतजर। PHA फैसलाबादियों को सस्ती तफरीही से महरूम करने लगा। मुतअद्दिद पार्क लावारिस अल्लामा इकबाल कॉलोनी का गोसिया पार्क इंतजामिया का मुंह चढ़ाने लगा। पार्क में नशेइयों के डेरे, 4 दीवारी ना होना तो एक तरफ घास का भी नामो निशान नहीं। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन की कीमत 594 रुपए पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत 298 रुपए मुकर्रर। सब्जियों और फलों की नई कीमतें जारी। टमाटर 85, लहसुन 540, अदरक की कीमत 900 रुपए किलो मुकर्रर। फलों में सेब 210, अनार कंधारी 220, अंगूर गोला 220, अंगूर सुंदरखानी 350 रुपए किलो मुकर्रर। मुनाफाखोर माफिया के बाद फेस्को हुकाम भी मजदूरों के चूल्हे ठंडे करने लगे। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग लोकल इंडस्ट्री के साथ वर्कर्स पर भी भारी। कहती हैं दिन में 5 से 6 बार बिजली आती जाती है। ऐसे में मजदूरों का स्टिचिंग बोनस और ओवर टाइम नहीं मिल रहा। तो फैक्ट्री में आ गए काम करने के लिए, हमारी दिहाड़ी तो मालिकों के पास लग जाती है। लेकिन जब बार बार लोड शेडिंग होती है 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, उस वक्त हमारा स्टिच का जो बोनस है उसका लॉस हो जाता है।
सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप का हंगामी इजलास। चेयरमैन अमीन भट्ट और सदर चौधरी मोहम्मद अरशद ने जनरल सेक्रेटरी का ऐलान कर दिया। चीफ कोऑर्डिनेटर मियां मुबीन शहजाद ने भी इजलास में शिरकत की। फैसलाबाद ईडन ऑर्चर्ड के इंतखाबात की गहमा गहमी अरूज पर। इत्तेहाद ग्रुप गुलाब के फूल के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन में उतरने को तैयार। उम्मीदवार बराए सदर चौधरी बदर रंधावा की जेर सदारत इंतखाबी मुहिम का इजलास। उम्मीदवार बराए जनरल सेक्रेटरी शेख फरहान, चेयरमैन इत्तेहाद ग्रुप मोहम्मद अजमल मुजाहिद शरीक। फैसलाबाद के केनाल एवेन्यू हाउसिंग सोसाइटी की जानिब से मीट एंड ग्रीट तकरीब। खरीदारों के लिए बड़ी ऑफर लगा दी। घर की खरीदारी पर 10 लाख रुपए का डिस्काउंट। उम्रा पैकेज और मोटरसाइकिल बजरिया कुरानंदाजी भी ऑफर लगाई गई। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सेमिनार का इनेकाद। सेमिनार की सदारत मेंबर डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी डिवीजनल सदर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक औलिया कामिलीन की तालीमात को आम करने के लिए कोशिश हैं। आज हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के उर्स के अयाम है। उसी हवाला से औलिया कामिलीन की ज़िंदगियों के पहलुओं को हम आवाम में रोशनास करवा रहे हैं। आज जो था इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह तआला अलैह के हयात तैयबा को स्टडी करें, लोगों को करीब किया, दायरा इस्लाम में दाखिल किए, शरीयत मुताहरा पर अमल का पैगाम दिया। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन की कीमत 594 रुपए पर बरकरार। फार्मी अंडों की कीमत 298 रुपए मुकर्रर। सब्जियों और फलों की नई कीमतें जारी। टमाटर 85, लहसुन 540, अदरक की कीमत 900 रुपए किलो मुकर्रर। फलों में सेब 210, अनार कंधारी 220, अंगूर गोला 220, अंगूर सुंदरखानी 350 रुपए किलो मुकर्रर। मुनाफाखोर माफिया के बाद फेस्को हुकाम भी मजदूरों के चूल्हे ठंडे करने लगे। फैसलाबाद में गैर एलानिया लोड शेडिंग लोकल इंडस्ट्री के साथ वर्कर्स पर भी भारी। कहती हैं दिन में 5 से 6 बार बिजली आती जाती है। ऐसे में मजदूरों का स्टिचिंग बोनस और ओवर टाइम नहीं मिल रहा। तो फैक्ट्री में आ गए काम करने के लिए, हमारी दिहाड़ी तो मालिकों के पास लग जाती है। लेकिन जब बार बार लोड शेडिंग होती है 1 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए या 6 घंटे के लिए, उस वक्त हमारा स्टेज का जो बोनस है उसका लॉस हो जाता है। शोरकोट कैंट दरबार बाबाजान मोहम्मद शहीदी कादरी कलंदरी के दरबार पर कबड्डी का मुकाबला जाल। टूर्नामेंट में पंजाब भर से 20 टीमें हिस्सा लेंगी। उधर जड़ावाला के चक 56 गाफ बे में शाहिद शहीद अमजद गफारी टूर्नामेंट का इनेकाद। फाइनल मैच 24 गाफ बे और 34 गाफ बे की टीमों के दरमियान खेला गया। 34 गाफ बे की टीम ने टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। फाइनल जीतने वाली टीम को नकद कैश और ट्रॉफी दी गई। चेयरमैन मीडिया एसोसिएशन ताहिर साकी, राना अजीम, रियाज गौरी, सदीक रहमानी शरीक। और निजी रेस्टोरेंट में कपल ऑफ फैसलाबाद की शादी की 42वीं सालगिरह की तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में शादी की सालगिरह का केक भी काटा गया। फैमिली और दोस्तों की भरपूर शिरकत।